मित्रों, आज हम दुनिया की उस महान विभूति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके योगदान से पूरी दुनिया का मजदूर वर्ग जीवित है। उस महान विभूति की चर्चा करेंगे जिनकी बदौलत पूंजीवाद की जड़ें हिल गई थी और उनके योगदान को ये मानव सभ्यता कभी नहीं भुला पाएगी। यदि वो व्यक्ति इस संसार में नहीं आते, वो व्यक्ति अपना मूलभूत कर्तव्य नहीं करते, तो आज मजदूर के घर में अंधेरा रहता। हम अध्ययन कर रहे हैं कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने मित्रों दुनिया के उन घरों में दीपक जलाने का प्रयास किया था जहां सदियों से अंधेरा था। मेहनत करने वाले वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को, श्रमिक वर्ग को उसकी मेहनत का, उसके खून पसीने का 100 भी पूंजीपति नहीं देते थे। मेहनत किसी की और धन किसी का, यानी लूटने वाला कोई और, मेहनत करने वाला कोई और। कार्ल मार्क्स के प्रयास ने मित्रों पूरी दुनिया के पूंजीवाद को हिला करके रख दिया। आज जिन भी देशों में श्रमिक कानून बने हुए हैं, जो भी लेबर वेलफेयर के कार्य हुए हैं, श्रमिक कल्याण के जो कार्य हुए हैं, उनके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का योगदान है, वो व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त रूप से कि मार्क्स महोदय का दुनिया को क्या योगदान है, उनकी कौन सी कृतियाँ रही, उनके क्या आइडियाज़ और क्या विचार रहे। संपूर्ण अध्ययन तो असंभव है, लेकिन उनकी कुछ मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आइए मित्रों शुरुआत करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी के ट्यूज नामक शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु मित्रों लंदन में हुई थी, यानी अंत में ये लंदन में बस गए थे। और इनके जीवन में सबसे बड़ा जो योगदान एक साथी के रूप में दिया वो थे फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स ने इनको कुछ आर्थिक सहायता भी दी और इनका जो एक फेमस ग्रंथ है द दास कैपिटल, उसका जो चौथा अंश है उसको उन्होंने पूर्ण किया था, यानी अपूर्ण रह गया था वो ग्रंथ, तो इसके चौथे वॉल्यूम को पूर्ण करने का श्रेय फ्रेडरिक एंजल्स को जाता है। इनकी जो कृतियां हैं इनके बारे में हम विचार करते हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र दुनिया के मार्क्सवादी विचारकों के लिए, समाजवादी विचारकों के लिए एक आधारभूत पुस्तक है। इसका संपादन कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर के किया था। फिर आता है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी यानी गरीबी का दर्शन, हिंदी में इसका नाम है गरीबी का दर्शन। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, सबको याद रखना तो असंभव है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुख्य पुस्तकें हैं जो मेन एग्जाम में आ सकती हैं उनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर आता है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, यानी हिंदी में नाम है इसका फ्रांस में वर्ग संघर्ष। मित्रों वर्ग संघर्ष के ऊपर, वर्ग संघर्ष किसमें? पूंजीवाद और समाजवाद में, यानी पूंजीवाद और श्रमिकों के बीच में जो वर्ग संघर्ष और पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष को इन्होंने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। ये उस समय फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रचलित था। दास कैपिटल ये इनके बहुत ही फेमस पुस्तक है। कक्षा 3 में पढ़ने वाला व्यक्ति भी छात्र जानता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे, क्योंकि जिस प्रकार रामायण महाभारत चर्चित है उसी प्रकार दास कैपिटल दुनिया के मजदूरों के बाइबल के रूप में विख्यात है। फिर आता है होली फैमिली। दास कैपिटल के 4 संस्करण थे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात बनती है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कहाँ से हुआ। मित्रों ये मॉस्को से हुआ था, प्रकाशन इसका मॉस्को से हुआ था। रूस का शहर मॉस्को, वहां से दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। और ये दास कैपिटल रूस की जो क्रांति थी, साम्यवादी क्रांति थी, उसकी एक आधार पुस्तक बन गई थी।
फिर आता है होली फैमिली यानी पवित्र परिवार। ये एंजल्स और मार्क्स दोनों ने लिखी थी। दास कैपिटल भी दोनों के नाम आते हैं, एंजल्स और मार्क्स। ये प्रश्न ये भी आ सकते हैं कि कौन सी पुस्तकें कार्ल मार्क्स ने अपने सहयोगी या मित्र एंजल्स के साथ मिलकर लिखी थी। तो इनमें ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आएगा, दास कैपिटल आएगी, होली फैमिली आएगी और एक पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी। ये चारों पुस्तकें इन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर के लिखी थी, जर्मन आइडियोलॉजी। फिर एक शब्द आता है सर्वहारा, जिसको अंग्रेजी में प्रोलेटेरियन कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग के लिए यानी श्रमिक वर्ग के लिए कार्ल मार्क्स महोदय ने बहुत बड़ा संघर्ष किया था और एक नारा भी दिया था कि दुनिया के पूंजीपतियों, तुम सारी संपत्ति इन श्रमिकों को सौंप दो, इन सर्वहारा वर्ग को सौंप दो। पूंजीवाद का इन्होंने जीवन भर विरोध किया था। मार्क्स स्वयं गरीब रहे, गरीबों के पक्ष में रहे और आर्थिक संकट में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए 1883 में। लेकिन कभी भी इन्होंने सुख सुविधाओं पर विचार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सोचा तो वो उस गरीब के बारे में सोचा जिसके घर में सदियों से अंधेरा था। जैसे हमने कक्षा 9 से जो कहानी पढ़ी थी, लाल किला और सेंगोटन वाली कहानी, कि जिसमें वो मजदूर का परिवार केले की परवरिश करता है और जब केला तैयार होता है तो वो पूंजीपति वहाँ से ले जाता है और उस गरीब श्रमिक का बच्चा देखते ही रह जाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उन करोड़ों आंखों से आंसू पोंछने का प्रयास किया था ताकि आने वाली सदियां गरीब का परिवार सुख से रह सके। और इनके 2-3 जो आइडियाज हैं वो हम ध्यान रखेंगे। इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या की थी। मार्क्स का जो दर्शन है उसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन्होंने हर चीज में 2 चीजें बताई थी। इसका अर्थ होता है द्वंद्व, यानी इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को गेहूं के पौधे से समझाने का प्रयास किया था कि गेहूं वाद है और जब उसका विकास हो रहा है, जमीन में वो गेहूं बढ़ रहा है, खाद ले रहा है, जमीन की उर्वरा शक्ति ले रहा है, तो वो उसका प्रतिवाद होगा। यानी वाद और प्रतिवाद इन्होंने कई उदाहरण दिए, लेकिन सबसे जो प्रमुख उदाहरण है वो है गेहूं के पौधे के माध्यम से मित्रों इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद आता है मार्क्स के जो विचार हैं। मार्क्स ने हिगल का समर्थन किया था। हिगल जो पॉलिटिकल थिंकर है उनके विचारों का इन्होंने समर्थन किया था। मार्क्स ने कहा था कि मैंने हिगल के दर्शन को सिर के बल पर खड़ा पाया, यानी हिगल के दर्शन को सिर के बल पर खड़ा पाया, यानी उल्टा खड़ा था वो, सिर उसका नीचे था और उसे पैरों के बल मैंने खड़ा कर दिया, यानी उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की हिगल के दर्शन को। ये कोटेशन याद रखें, ये नेट में भी आ सकता है और ये जो अन्य ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस आता है, पीजी लेवल के एग्जाम्स में उनमें ये दर्शन, ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कि मार्क्स क्रांति को अनिवार्य मानते थे। वो हमेशा कहते थे कि शासन की जड़ें हिलती हैं तो मित्रों हिलने दो, देश हिलता है तो हिलने दो, लेकिन कभी संपत्ति के गलत बंटवारे को स्वीकार मत करो। यानी मेहनत करने वाले के पास एक इंच यानी कुछ भी नहीं रहे और बिना मेहनत करने वाले धनासेठों के पास, मिलों के मालिकों के पास अथाह संपत्ति चली जाए, तो इस व्यवस्था का उन्होंने उम्र भर विरोध किया था। मार्क्स का एक इतिहास कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सारी शक्ति इन मजदूरों को सौंप दो। यदि उन्होंने कहा था कि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति से कांपता है तो इसको कांपने दो। श्रमिकों के पास अपनी बेटियों के अलावा खोने के लिए कुछ नहीं है मित्रों। तो उन्होंने ये कहा था कि मजदूरों संघर्ष करो, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सब कुछ है वो पूंजीवादियों के पास है। आगे हम थोड़ा सा मार्क्स के बारे में और चर्चा करते हैं।
यानी नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मार्क्स के क्या विचार थे, राज्य के ऊपर क्या विचार थे। ब्यूरोक्रेसी के जनक मित्रों मैक्स वेबर थे। यह पब्लिक एड का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इन्होंने कार्ल मार्क्स ने इसकी बुराई की थी, यानी इसको एक आवश्यक बुराई माना था और इसको पूंजीवाद का पोषक माना था। मार्क्स राज्य के बारे में मित्रों इनके मार्क्स महोदय के विचार थे। इन राज्य को एक वो आवश्यक बुराई मानते थे, यानी राज्य के वो पक्ष में नहीं थे। राज्य को वो शोषण का यंत्र मानते थे। धर्म यानी रिलीजन के बारे में उनके क्या विचार थे। धर्म को कार्ल मार्क्स अफीम मानते थे कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए, अपने शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए अफीम का सेवन करता है और वो अफीम अंततः उसके शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है, इसी प्रकार धर्म के बारे में वो कहते थे कि धर्म वो अफीम है जो व्यक्ति को अंततः नुकसान में रखता है और उसको वो छद्म आवरण में रखता है। अब कार्ल मार्क्स का स्वयं का धर्म क्या था, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मार्क्स धर्म को अफीम मानते थे, यानी अफीम का नशा जिस प्रकार बुरा है, अफीम की लत बुरी है, उसी प्रकार उन्होंने धर्म की भी एक आलोचना की थी, बुराई की थी। स्वयं का धर्म मित्रों पहले ये यहूदी थे, यहूदी को ज्यू कहा जाता है, जन्म से यहूदी, बाद में ईसाई धर्म स्वीकार किया। ये मित्रों कार्ल मार्क्स के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने किया है। आगामी वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो नेट के हिसाब से जो टॉपिक बन रहे हैं उनके बारे में अनवर्थ वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।